वीनू, आंखें बंद करो तो मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। वीनू के पति कमल ने दुकान से आकर कमरे में घुसकर हाथ पीछे करते हुए कहा, आखिर ऐसा क्या लाए हो तुम कमल, जो मुझसे आंखें बंद करने के लिए कह रहे हो? वीनू ने कमल से पूछा। अरे तुम भी देखकर खुश हो जाओगी। टनटना, ये रहे छगन हलवाई के तुम्हारे मनपसंद स्पंजी रसगुल्ले। कमल ने रसगुल्ले का डिब्बा सामने करते हुए कहा, तुम्ही ने तो एक दिन बताया था कि तुमको स्पंजी रसगुल्ले बहुत ज्यादा पसंद है। अरे वाह, ये लाकर तो तुमने मेरा दिल सचमुच खुश कर दिया कमल। लेकिन तुम ये रसगुल्ले यहाँ कमरे में क्यों ले आए? वीनू ने तिरछी निगाहें करके पूछा। अरे भाई, तुम्हारे लिए लाया हूं तो कमरे में ही तो लेकर आऊंगा ना। कमल वीनू की बातों से अचंभित होकर बोला, लेकिन मैं ये रसगुल्ले अकेली नहीं खाऊंगी, सबके साथ बैठकर सबको खिलाकर फिर ही खाऊंगी। वीनू दृढ़ संकल्पित शब्दों में बोली। अरे यार, सबके साथ तो एक ही समय में सब चट हो जाएंगे। यहाँ कमरे में रखोगी तो 2-3 दिन तक आराम से रख कर खाना। कमल अपनी बुद्धि के अनुसार वीनू को समझाते हुए बोला। वीनू को अभी इस घर में ब्याह कर आए कुछ ही दिन हुए थे। बड़ा ही प्यारा व खूबसूरत ससुराल उसको मिला था और वीनू ने भी अपने व्यवहार से सबके दिल में जगह बना ली थी। सास ससुर ननद सबके सब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे और वो भी सबका दिल से सम्मान करती। लेकिन आज उसको अपने पति कमल की ये हरकत बहुत नागवार गुजरी। कमल, इस घर में मम्मी जी, जीजी और भी सब लोग रहते हैं और मैं यहाँ चुपचाप अकेले में ये कैसे खा लूंगी? तुम ही सोचो कि क्या ये अच्छा लगेगा? कमल, मेरी मम्मी ने विदा करते समय मुझे यही समझाया था कि बेटा, कुछ रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं जिनमें छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। लेकिन अगर उन्हीं छोटी छोटी बातों पर शुरू से ही ध्यान दिया जाए तो वहीं वो रिश्ते बड़े खूबसूरत बन जाते हैं। आज अगर मैं ये रसगुल्ले चुपचाप अकेले में खा लूंगी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा और कल को फिर आप मेरी कोई और मनपसंद चीज इसी तरह चुपके से ले आएंगे और मैं फिर ऐसे ही चुपचाप खा लूंगी या रख लूंगी। ये तो कहीं ना कहीं अपनों से चोरी कहलाएगी और अगर किसी ने देख लिया तो फिर तो बात को तूल मिलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई ना भी देखे या ना कुछ कहे फिर भी ये बात है तो गलत ही। वैसे कहने को तो ये सचमुच बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इसी छोटी सी बात के कारण भी अच्छे खासे खूबसूरत रिश्तों में भी कहीं ना कहीं खटास पैदा हो जाएगी। कमल, मैं बिल्कुल सही कह रही हूं ना? वीनू बहुत समझदारी से बोली। यार वीनू, आज तो तुमने मुझको सचमुच बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। सॉरी यार, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी। और हाँ, एक बात और, सल्यूट करता हूं मैं तुम्हारी समझदारी को। काश हर घर परिवार में ऐसी ही बहू आए तो कोई भी परिवार बिखरने ना पाए और नाजुक रिश्ते भी बहुत ही खूबसूरत बन जाए। कमल वीनू का हाथ हाथों में लेकर बोला, अभी बाहर चलो, मैं सबके सामने चलकर अपनी ये गलती स्वीकार करता हूँ। और इतना कहकर कमल रसगुल्ले का डिब्बा लेकर बाहर निकल गया और बाहर जाकर सारी बात अपनी माँ अनुराधा जी को साफ साफ बताई कि कैसे उनकी बहू ने उनके बेटे की इस गलती की वजह से अच्छे से क्लास लगाई। अरे वाह कमल, ये तो सचमुच बहुत समझदारी की बात सिखाई तुमको मेरी बहू रानी ने। वीनू बेटा, तुमने तो वैसे भी अपने आचरण से हम लोगों के दिल में जगह बना ली है, लेकिन आज और भी ज्यादा तुमने हमारे मन पर अपना अधिकार जमा लिया। सही कहते हैं लोग कि अगर बहू संस्कारी हो तो वो परिवार को हमेशा जोड़कर रखती है। मुझको आज सचमुच गर्व हो रहा है अपनी बहू के संस्कारों पर। अनुराधा जी मुस्कुराकर वीनू के सिर पर हाथ फेरने लगी। धन्यवाद मम्मी जी। और वीनू भी बड़े प्यार से अनुराधा जी के गले लग गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।